देखो नॉर्मली क्या होता है कि बाहर की कंपनी बहुत सारा पैसे लेकर इंडिया आते हैं और आराम से मतलब बहुत आराम से इंडिया कंपनी को खत्म कर देता है, ठीक स्मार्टफोन मार्केट की तरह। और लगभग ऐसा ही वेस्टर्न इंडिया स्नैक कैटेगरीज में भी रहा था। 2016 पे पेप्सिको की ब्रांड लेस और कुरकुरे 50% मार्केट शेयर लेकर बैठा था। पेप्सिको के पास पैसे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्ट था, मगर फिर भी 2022 आते आते पेप्सिको के पास 22% यानी आधी से भी कम मार्केट शेयर बचा था। तो जाहिर सी बात है कि लेस और कुरकुरे खाने वाला असल में कुछ और ही खा रहा है। क्या अगर क्यों खा रहा है वो आज हम देखेंगे। गाइस, इंडिया का स्नैक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में पेप्सिको उतनी फास्ट नहीं ग्रो हुआ क्योंकि इंडियन कंपनी है जो पेप्सिको की रातों की नींद उड़ा चुके के हैं। इनमें से एक कंपनी है छोटा सा मिठाई दुकान से शुरू हुआ, लेकिन ये आज 60 प्लस से ज्यादा कंट्री में अपना माल बेच रहा है। ये कंपनी है हल्दीराम। दूसरी कंपनी जो 200 रुपए से शुरू हुआ था और ये आज हजारों करोड़ की रेवेन्यू कर रहा है, नाम है बालाजी। ये सही है और कंपनी है जैसे कि आईटीसी और बीकानेर वाला, ये सारा विदेशी नहीं इंडियन कंपनी है जो पेप्सिको का मार्केट शेयर रहा है। फिर कैसे, चलो बताओ। एक जगह चिप्स और बिस्कुट है और दूसरी जगह समोसा भुजिया चटनी जैसे स्नैक है, तो दोनों में से कौन से स्नैक खाना पसंद करोगे? दोनों मत बोलना। एक जगह वेस्टर्न स्नैक और दूसरी जगह इंडियन स्नैक्स है, तो फिर बहुत सारा लोग ने इंडियन स्नैक ही चॉइस किया होगा। और ठीक ऐसा ही सर्वे में भी हुआ, जहां 61% इंडिया ने वेस्टर्न का सामने ही इंडियन स्नैक को प्रीफर किया। और आप देखो चिप्स बिस्कुट सब खाते हैं, मगर सर्वे का हिसाब से इंडियन स्नैक्स को ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जाता है। ये सही हम सब पता चलता है कि हल्दीराम, बीकानेर वाला और बालाजी की सेल इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इंडियन नमकीन का साथ हम वेस्टर्न नमकीन को ज्यादा भाव नहीं देता। अब जैसे देश में हजारों किलोमीटर दूर की रेसिपी बदलता है, वहां पर एक ही रेसिपी की स्नैक बेचने बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पॉलिटिक्स से लड़कर खाने तक रीजन्स कॉम्पिटिशंस बड़ा तो होता है। और हल्दीराम्स जैसे कंपनी ये बहुत अच्छा तरह से जानता है, इसलिए वो नमकीन को पूरा इंडिया में नहीं बेचता है, सिर्फ वहाँ बेचता है जहाँ चलता है। इसीलिए हर स्टेट में अलग अलग नमकीन बनाने और बेचने जानता है। ये से हल्दीराम ने मार्केट को कैप्चर किया। बालाजी की ब्रांड बहुत पीछे नहीं है, इन कंपनी ने अपना ब्रांड मार्केट में उतारा है और कांटे की तरह दौड़ा है। अब इंडियन को स्नैक्स मार्केट है ही इतना बड़ा कि धीरे धीरे बड़ा नाम आता जाएगा। जैसे पार्ले जी की पार्ले, उन्होंने भी अपना बहुत सारा नमकीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका रेस्पॉन्स बहुत जबरदस्त आया। मगर ये सब होता है पेप्सिको कॉर्न अर्जुन यानी लेस और कुरकुरे का सारा मार्केट में बने रहना चाहते थे, इसलिए दोनों ही ब्रांड बहुत बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन इनकी नंबर गिरता रहा है और पेप्सिको को भूलकर बर्दाश्त नहीं कर पाया है कि पेप्सी पीट रहा है। पेप्सिको की शोर कंडीशन इतना ज्यादा होने वजह से ये अनहेल्दी बता जाता है, और वैसे ही पेप्सिको को हेल्थ का ये बहुत खराब है। तो इसके बात नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि बात करा तो एक का बात एक के बाद एक पूरा इतिहास बताना पड़ जाएगा कि पेप्सिको की पेप्सी कितना कंट्रोवर्शियल रहा है शोर के बारे में। इसलिए नमकीन मार्केट पेप्सिको को के लिए आखिरी उम्मीद है। इसलिए उन्होंने पेप्सिको को नमकीन को मॉडर्न ट्विस्ट देकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ताकि जैसे ये स्नैक्स का मार्केट हाथ से फिसल ना जाए। अब फिसलना हमारा जुआन के हाथ में है, जो छा जाएगा उनकी मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। गाइस, एक बात बताओ कि 10 रुपीज की पैकेट्स खरीदने के लिए 5 किलोमीटर दूर गया हो? नहीं, कोई नहीं जाता है, क्योंकि पेट्रोल हैंडपंप से थोड़ी निकलता है। काश निकल यार, कभी शॉपिंग मॉल
जाके 20-30 रुपीज का पैकेट खरीदा है। छोड़ो यार, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि 10-20 का पैकेट्स में आसपास की दुकान से ही खरीदा है, इसीलिए वहाँ अवेलेबल रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जितनी ज्यादा वो ब्रांड की फोर्स होगा उतनी ही ज्यादा उसका सेल्स भी होगा। एग्जाम्पल्स के लिए 2 चिप्स है, अंकुर चिप्स और आंटी चिप्स, जिसमें से आंटी चिप्स टेस्टी है मगर कम दुकान में मिलता है और अंकुर चिप्स कम टेस्टी है मगर ज्यादा दुकान में अवेलेबल है। तो मार्केटिंग के साथ साथ सेल्स भी अंकुर चिप्स की ज्यादा होगा, इसीलिए स्पेशली ये इंडस्ट्री में शॉप की दुकान बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऑनलाइन चिप्स तो कोई नहीं खरीदता है। जिस तुम अमीर हो। आखिरी में मैंने नोटिस किया कि बहुत सारा ब्रांड की स्नैक हेल्दी नहीं होता है, इसीलिए कुछ ऐसा छोटा सेटअप है जो हेल्दी स्नैक्स ऑफ कर रहा है मगर वो बहुत महंगा है। तो क्या फायदा अनलेस तुम अमीर हो। अगर अमीर हो तो हेल्दी स्नैक्स खाओ, अगर नहीं हो तो मसाला वाला खाना चबाओ।